तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी के साथ आज लेते आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का जबरदस्त क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाएगा कि किस प्रकार जो इसमें सिर्फ चुंबक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम जानेंगे चुंबक के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर का ही नाम है चुंबकत्व एवं द्रव, चुंबकत्व एवं द्रव। तो चुंबकत्व के बारे में पहले नंबर तो जानना जरूरी है, चुंबकत्व के बारे में जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चैप्टर के ही नाम क्या है मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहना, तो चुंबकत्व। तो चलिए चुंबकत्व के बारे में जानते हैं। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट को अपने ओर आकर्षित करते हैं, उसे चुंबकत्व कहते हैं। तो चलिए फिलहाल तो हमारे पास चुंबक नहीं है और ना ही लोहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। तो कहा जा रहा है कि चुंबक के द्वारा मान लिया जाए कि ये चुंबक, ये हरा वाला मार्कर मान लीजिए कि मान लिया जाए कि ये चुंबक है। मानने में कुछ नहीं जाता है, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये चुंबक है ना, और मान लीजिए ये ब्लैक मार्कर ये लोहा है। तो वही कह रहा है जब चुंबक के द्वारा लोहे, ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपने ओर आकर्षित करने को ये क्या कहा जाता है, करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो चुंबकत्व कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि चुंबकत्व उसे कहेंगे जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपने ओर आकर्षित कर ले, उसी को क्या कहेंगे, तो चुंबकत्व कहेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए चुंबकत्व हम समझ लें। चुंबकत्व जो होता है वो दो प्रकार के होता है। चुंबकत्व कितना प्रकार का होता है, तो चुंबकत्व दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबकत्व, एक होता है प्राकृतिक चुंबकत्व, एक होता है प्राकृतिक चुंबकत्व और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबकत्व। पहला होता है प्राकृतिक चुंबकत्व, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबकत्व। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबकत्व दो प्रकार के होता है। पहला है प्राकृतिक चुंबकत्व और दूसरा है कृत्रिम चुंबकत्व, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबकत्व दो प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है? कृत्रिम चुंबकत्व का भी प्रकार होता है। तो कृत्रिम चुंबकत्व दो प्रकार के, स्थायी चुंबकत्व और विद्युतीय चुंबकत्व। एक होता है स्थायी चुंबकत्व और दूसरा होता है विद्युतीय चुंबकत्व। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आएंगे चुंबक के गुण। जब चुंबकत्व के बारे में जान रहे हैं तो उसका तो पूरा डिटेल नहीं जानना जरूरी है ना, कि उसका गुण क्या है। जब उसका अवगुण पढ़ लिए, जब उसका अवगुण, मान लीजिए किसी के अंदर अवगुण है तो उसके अंदर गुण भी होगा, है ना। जब किसी के अंदर गुण है तो उसके अंदर अवगुण भी होगा, जिसके अंदर अवगुण है तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर गुण भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका गुण को जानते हैं, चुंबक का क्या गुण है। तो चुंबक का यह गुण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, तो आकर्षित करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबक का गुण लिखे, चुंबक का 2 गुण लिखे या 5 गुण लिखे, पूछ दिया जाएगा कि चुंबक किसे कहेंगे और चुंबक का गुण लिखे। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या बोलिएगा कि चुंबक का गुण क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, तो अपने और आकर्षित करता है, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को चुंबकत्व कहेंगे। ये पहला गुण है, ठीक है। नोटबुक निकालिए, नोटबुक में लिखिए पहला गुण को। चलिए अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा कह रहा है समान ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण होता है। जब समान ध्रुव होगा क्या होगा, समान ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण होता है। जब एक ही ध्रुव हो तो क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जब क्या होगा, जब दो बलशाली लोग, जो दोनों बलशाली लोग यदि आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों बराबर में रहेगा, यानी ठीक है, दोनों क्या रहेगा, दोनों बराबर में रहेगा, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत तेज तलार का लड़का, ठीक है, आपके कोई स्टूडेंट जो कि आपके कोई फ्रेंड बहुत ही तेज पढ़ने में, और दूसरा भी उसी क्लास का जो दूसरा विद्यार्थी भी बहुत तेज है, ठीक है। दोनों बहुत तेज है और दोनों 50 अंक लाता है, जो है हर एग्जाम में लाता है। तो क्या होगा, यदि टेस्ट एग्जाम देगा तो वो भी क्या लाएगा, जितना उसका अंक आएगा उसका भी उतना आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, तो समान, यानी कि दोनों आपस में क्या है, दोनों समान है, दोनों के पास जितना नॉलेज समान है, ठीक है। नॉलेज यानी कि 50% उसके पास नॉलेज है तो 50% उस विद्यार्थी के पास भी नॉलेज है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। आगे समझ में, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव लिखना भूल गए, सॉरी, ठीक है, लिख देते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उस स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में रुकता है। कहने का मतलब यह है जब चुंबक को लटका दिया जाएगा स्वतंत्रता पूर्वक जब उसको चुंबक को लटका दिया जाएगा तो वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जाकर रुकेगा, न पूर्व में रुकेगा न पश्चिम में रुकेगा। कहाँ रुकेगा? तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर में और दक्षिण ध्रुव में रुकेगा। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटका देंगे तो कहाँ रुकेगा? तो दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव की ओर रुकेगा। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा रब करते हैं, नीचे वाला समझाने, क्योंकि नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे जहां तक कि मालूम है। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है। आपका चौथा एग्जांपल क्या है? चौथा एग्जांपल ये है कि चुंबक के बीच को काटने पर नया चुंबक बनता है। चुंबक को यदि बीच से काट दिया जाएगा ना मेरे भाई, तो क्या बनेगा? तो नया चुंबक बनेगा। तो मान लीजिए कि ये चुंबक है, मान लीजिए ये क्या है, तो ये मान लीजिए, चलिए हम यहाँ से करते हैं। मान लिया जाए कि ये एक चुंबक है, क्या है? तो ये एक चुंबक है। मानने में क्या रहता है? तो ये चुंबक है, तो ये चुंबक है, तो इस चुंबक को क्या करेंगे? तो ये चुंबक को बीच से काट देंगे। ये चुंबक को क्या करेंगे? तो ये चुंबक को बीच से काट देंगे। तो ये चुंबक को जब बीच से काटेंगे तो क्या करेगा? यह अलग भाग बन जाएगा, एक अलग भाग हो जाएगा, यानी कि नया चुंबक बन जाएगा। एक नया चुंबक, ये अलग हो गया, ये चुंबक अलग हो गया, है ना। तो दोनों क्या करेगा? दोनों का अलग अलग कार्य करने लगा। क्यों? समझ आ गया? इसलिए आपको बता रहे थे कि जब चुंबक को बीच से काट दिया जाएगा, जब चुंबक को बीच से काटा जाएगा तो नया चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कार्य करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए, उसके बाद हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखा के बारे में जानेंगे। चलिए, इसको हम रफ करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा चुंबकीय बल रेखा के बारे में। और चुंबकीय बल रेखा, इसमें हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में हम बताए थे विद्युत बल रेखा बताए थे। विद्युतीय बल रेखा चैप्टर नंबर 1 में बताए थे, और सेम टू सेम परिभाषा उसका है। सिर्फ वहां विद्युतीय बल रेखा की जगह पर चुंबकीय बल रेखा लगा दीजिए, वह चुंबकीय बल रेखा का डिफिनेशन वो बन जाएगा। चलिए समझते हैं। चुंबकीय बल रेखा किसी स्थान पर खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का वो विरल प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय बल रेखा क्या है? तो चुंबकीय बल रेखा किसी स्थान पर खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का वो विरल प्रदर्शन करती है। कहने मतलब यह है, चुंबकीय बल रेखा जो होता है वह निष्कोण वक्र होता है। चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र होता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र होता है? तो निष्कोण वक्र होता है, जो कि क्या करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का वो विरल प्रदर्शन करता है। उसे क्या कहेंगे? उसे चुंबकीय बल रेखा कहेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद चुंबकीय बल रेखा का गुण हम जान लेंगे। चुंबकीय बल रेखा का गुण जानेंगे। जिस प्रकार अभी गुण जाने थे, चुंबक का गुण जाने थे, उसी प्रकार हम चुंबकीय बल रेखा का गुण भी जानेंगे। चलिए, चुंबकीय बल रेखा का गुण क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा का गुण पहला क्या होता है? चलिए बताते हैं। चुंबकीय बल रेखा का पहला गुण होता है, चुंबकीय बल रेखा सतत होता है। चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है? तो चुंबकीय बल रेखा सतत होता है। याद रखिएगा, नोटबुक निकालिए और लिखिए, समझे? लिखिएगा तो ही सीखिएगा। चलिए, चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है? मेरे साथ बोलो मेरे भाई, बोलो मेरी प्यारी बहना, बोलो। चुंबकीय बल रेखा सतत होती है, पहला गुण। दूसरा गुण बोलिए, चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र का विरल प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र का विरल प्रदर्शन करता है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र का वो विरल प्रदर्शन करता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का वो विरल प्रदर्शन करता है, ठीक है। समझ आ गया।
चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखा क्या करता है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित आपस में नहीं करता है, एक दूसरे में प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ठीक है, समझ आ गया। यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझ आ गया। चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर क्या कहा जा रहा है, या निष्कोण वक्र होता है। अभी बताए थे ना कि चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र होता है, तो निष्कोण वक्र होता है। अभी तुरंत हम बताए थे कि चुंबकीय बल रेखा निष्कोण वक्र होता है। चलिए पांचवा आपका कहा जा रहा है कि जहां चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती है वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखा जब चुंबकीय बल रेखा, ये मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, क्या है ये चुंबकीय बल रेखा है। ये क्या है, तो आप ये चुंबकीय बल रेखा कहा जा रहा है जहां चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ। कहा जा रहा है जब चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। जब चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, जब चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर होता है तो क्या होता है, तो जब समांतर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम चुंबकीय बल रेखा का गुण कहेंगे। वह क्या है, एक प्रकार का चुंबकीय बल रेखा का गुण है। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर बताते हैं, जहां चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर होता है, ये क्या चुंबकीय बल रेखा क्या है, एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के समांतर है, वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं मेरे भाई ये पार्ट 1 वीडियो था चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। तो एक लाइक कर दे, एक सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें और हमें मोटिवेट जरूर करें, कमेंट कर सब्सक्राइब कर ताकि अगले वीडियो लाने का हमें इच्छा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।